कमीशन की दरखास्त फाइल की, वो भी एक वजह से साहब के सामने फाइल की जिनकी वजह से कब्र कुशाई मुमकिन हो सके, बोर्ड बन सका। हमने जीआईटी की भी जो दरखास्त फाइल की है वो भी अदालत में फाइल की है। तो जब अदालत हमसे कहेगी कि आपको हम पे एतमाद है, तो हम तो यही कहेंगे एज एनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन कि जी बिल्कुल एतमाद है, मगर ये बहाल होना और इसको अमली जामिया बनाना ये हमेशा आखिर में रियासत के इदारों की जिम्मेदारी रहेगी। जब तक आप कातिल पकड़ के नहीं लेके आएंगे, सिर्फ ये सवाल करने से और ये जवाब देने से कि जी किसी पे आपको एतमाद है कि नहीं, वो तो बात मुमकिन नहीं होती। हाँ, क्या हमें इतना एतमाद दिलाया जज साहब ने कि जो कार्रवाई वो करेंगे वो पुलिस की तरह नहीं होगी जो बंद कमरों में हो रही है, या वजारत दाखिला की तरह सीएम हाउस के अंदर होती है और हमें मीडिया से पता चलता है क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं मेरी कार्रवाई बर वक्त जैसे रियल टाइम में होगी, मीडिया के सामने होगी, सबके सामने होगी, और ना सिर्फ मीडिया, शहर का भी कोई बंदा आके अगर कार्रवाई देखना चाहे तो कम है। तो इस चीज़ को, इस ट्रांसपेरेंसी को हम बिल्कुल वेलकम करते हैं और खुशाइन समझते हैं। जी, हमने कमीशन को ऑलरेडी आगाह कर दिया है, चूँकि जो डॉक्यूमेंट्स हमने सीएम साहब को जमा कराए थे, जो शिकायत हमने वहाँ जमा कराई थी, उसकी कॉपी हमने कमीशन को प्रोवाइड की है। कमीशन ने इसका जिक्र भी किया आपके सामने, और उन्हीं अफसरों का जिनका आज तक सिंध हुकूमत ने कोई इलाज नहीं निकाला, उनकी सस्पेंशन भी एक प्रेयर है हमारी, जो मंडे को हमारी पिटिशन लगी है। ख़ास तौर पर अब जब कमीशन का अपना TOR है कि देखो उन अफसरों की हरकत और बताओ कि इन्होंने केस को कवर अप किया कि नहीं किया, तो क्या वही अफसर उस दौरान जब उनकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो रही हो कमीशन के हाथों अफसर ईस्ट के जिले में कायम रहे? क्या वही SSP ईस्ट रहे? क्या वही DIG ईस्ट रहे? यानी कि क्राइम सीन उन्हीं के अंडर रहे, वहाँ मौजूद सारे गवाह उन्हीं के अंडर रहे, वहाँ मौजूद सारा एविडेंस उन्हीं के अंडर रहे? ये क्या फेयर काम हो सकता है? तो इसलिए हाईकोर्ट से पिटिशन के जरिए भी सदा करेंगे कि कमीशन को फेयर इंक्वायरी के लिए भी मौका दिया जाए और इन अफसरों को फिलहाल इस जगह से ट्रांसफर किया जाए। देखिए, पुलिस की मैलाफाइडे तो आपको डे वन से नज़र आ रही है ना। पुलिस से तो उनके भी नाम डाल दिए जो शायद सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ ज़्यादा रेस कर रहे थे, हो सकता है प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद हो कि ना हो तमाम लोग। तो जो इंसान अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से रज़ा के लिए आवाज़ रेस कर रहा है, चाहे वो प्रोटेस्ट में 29 के 29 दिन आया हो या वो एक दिन आया हो, चाहे वो पहले दिन आया हो या वो प्रोटेस्ट जो आखिरी कल रात हुआ उस दिन आया हो, ख़ानदान सबका मशकूर है। ख़ानदान समझता है कि वो उनकी आवाज़ बने हैं। और इस टूटे फूटे निज़ाम में ये जुडिशल कमीशन क्यों बना है जी? ये मेयर कराची साहब ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी? ये CM साहब क्यों बार बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं इस केस में जी? IG साहब क्यों मुखातिब हुए हैं? चूँकि आप लोग साथ दे रहे हैं, चूँकि शहर की आवाम साथ दे रही है। वरना आज गिन लेते हैं बैठ के कि इस केस इस साल कितने कत्ल हो गए और कितनी ऐसी लाशें आपको लवारिस मिली और उस हाल के अंदर मिली, और कितना ही हुकूमत ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। तो ये कोशिश पहले दिन से हुकूमत की है कि मुजाहिरीन को खामोश किया जाए, और बाद में ये भी कोशिश होगी कि कोई ना कोई बहाना करके आप लोगों को भी खामोश करने की कोशिश की जाए कि मीडिया अपना रोल अदा करेगा इस केस में। इमरान भाई, पुलिस ने कहा है कि एहतजाज रोकने के लिए हम ये कार्रवाई करेंगे, आपने कहा है कि एहतजाज जारी रहेगा, जबकि ऐसी एहतजाज के हवाले से फिरोजाबाद में FIR कटी है जिसमें आपने अभी जिक्र भी किया है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं इस हवाले से ऑलरेडी अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ। पुलिस से जो बनती है पुलिस कर ले, कातिल तो पकड़ नहीं सकती, मगर मकतूल के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। ये अपनी नाअहली छुपाने का तरीका और कुछ भी नहीं है। ये एक कंप्लीट फेलियर है इस वक्त सिंध पुलिस के अफसरान की जानिब से, और एक डिज़ास्टर के बाद दूसरा डिज़ास्टर है। इतनी मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद, इतनी केमिकल रिपोर्ट्स आने के बाद, DNA आने के बाद, और ये साबित होने के बाद कि आखिरी 12 घंटे रज़ा के वो थे जब वो मुग़वी था, जब वो कैमरे की आग से गायब हुआ और वो किसी की कैद में रह चुके। उसका टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम से 20-22 घंटे पहले है, मगर फिर भी आपने देखा पिछले हफ्ते को सिंध पुलिस की जानिब से ये पैकेज रिलीज़ किया गया कि जी आखिरी 12 घंटे तो रज़ा के वो हैं जो वो हयात अपने दोस्तों से मिल रहा है, ताकि दोबारा टाइम ऑफ डेथ चेंज किया जा सके। और जब फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन टीम से इस बारे में सवाल किया, तो आप हाल देखिए कि इन्वेस्टिगेशन टीम के आला अफसरान डिसोन करते हैं। किसको डिसोन करते हैं? जो पैकेज वो खुद आपको बना के दे रहे हैं। तो मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा की हर खबर मत नशर करें इस केस के अंदर, क्योंकि हमारे सामने तो आके वो डिसोन कर देते कि ना हमने बनाई और ना हमने दी, और आप लोग पुलिस का ज़राए कह के उसको नशर कर रहे हैं। तो पहले पुलिस से नाम ले लें, ज़राए पे मत चलें।
मैं तो कहता हूं अफसर का नाम लेके अब करें कि किसने आपको ये नहीं खबर दी है कि आप 12 घंटे कौन से थे। दोबारा से ये चक्कर शुरू हो गया है कि जी किस किस से वो कर्जे के अंदर था। सिवाय रजा के कैरेक्टर असैसिनेशन के एक कत्ल रजा का 28-29 के दरमियान हुआ है।